नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। मैं नरेश कुंदवानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम घड़ी पढ़ रहे थे, क्लॉक पढ़ रहे थे और उसके शुरुआत के इंट्रोडक्शन को हम अच्छे से देख चुके थे और मैंने आपको बोला था इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं जो हम शुरुआत के 15 क्वेश्चंस वो देख भी चुके थे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ और ये बता देता हूँ कि क्या क्या हमने उसके अंदर पढ़ा था। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला था कि घड़ी जो होती है, घड़ी का जो डायल होता है जिसके ऊपर सारे नंबर लिखे होते हैं, जिस फॉर्म में या जिसके ऊपर पूरा स्पिंडल घूमता है, ये एक वृत्त के फॉर्म का होता है। ठीक, तो घड़ी का जो डायल होता है वो एक वृत्त होता है जिसका कुल कोण 360 डिग्री होता है। अब घड़ी की पूरी परिधि जो होती है वो 12 बराबर हिस्सों में विभाजित रहती है। उस हिस्से को घंटा अंतराल कहा जाता है। उसका कोण होता है 360/12 जो कि होता है 30 डिग्री। मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ चलते हुए कोई सा भी काटा हो, वो मिनट वाला काटा हो, घंटे वाला काटा हो या सेकंड वाला काटा हो, वो 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो इसे घंटा अंतराल कहा जाता है। इसलिए एक घंटे में घंटे वाला काटा 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। फिर मैंने आपको एक चीज बोली कि प्रत्येक घंटा अंतराल भी 5 बराबर हिस्सों में विभाजित रहता है। इस हिस्से को मिनट अंतराल कहा जाता है। मिनट अंतराल कहा जाता है। तो 30 डिग्री का जो घंटा अंतराल है उसको भी यदि 5 बराबर हिस्सों में तोड़ दूं तो 6 डिग्री का कोण निकल के आता है। वो होता है आपका मिनट अंतराल, इंग्लिश में मिनट स्पेस उसको कहा जाता है। तो आपका मिनट वाला कांटा 1 मिनट में जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मेन चीज ये हुई कि आपका घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। उस एनालॉजी से मैंने एक चीज निकाली थी कि आपका घंटे वाला कांटा 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री, 1/2 डिग्री बढ़ता है। और मिनट वाला कांटा 1 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। जहां से चलना शुरू करता है वापस वहीं आ जाता है। तो अगर मिनट वाला कांटा 1 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल करता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री करेगा। तो ये दो चीजें इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस बन रहे थे कि आपका मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा और आपका घंटे वाला जो कांटा होगा वो 1 मिनट में मात्र आधी डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब मिनट वाला कांटा हर मिनट में 5.5 डिग्री की लीड ले लेता है। तो आपकी जो घड़ी है उसकी पूरी परिधि 12 बराबर हिस्सों में टूटी हुई रहेगी। उसे घंटा अंतराल कहा जाता है और प्रत्येक घंटा अंतराल भी 5 छोटे छोटे मिनट अंतरालों में टूटा रहेगा। तो वो 60 मिनट अंतरालों में आपकी घड़ी पूरी टूटी हुई होगी। अब 60 मिनट अंतराल हो गए, हर मिनट अंतराल जो होता है वो 6 डिग्री का होता है। तो 60 × 6 करके 360 डिग्री का पूरा कोण आ गया था। ठीक, अब इसके बाद जो हमने क्वेश्चन करना चालू किए थे उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं हमने किस किस प्रकार के क्वेश्चन करे थे। अब जैसे कि आपको कुछ भी पर्टिकुलर एक सेकंड दे दे कि जैसे मुझे दे दिया 55 सेकंड। इस पर्टिकुलर सेकंड में यदि मुझसे पूछ लिया जाए कि घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, एक बस बीच में पॉइंट लगा देना या पीछे से एक पॉइंट लगा देना। 55 सेकंड में घड़ी का मिनट वाला कांटा मात्र 5.5 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। और यही मुझसे पूछ लिया जाता कि घंटे वाला कांटा इतने ही सेकंड में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आप 120 से भाग दे देते। तो 5 से देते तो ये हो जाता 11, ये हो जाता 24। तो उत्तर क्या है, 11/24 डिग्री। और आपका सेकंड वाला कांटा इतने ही सेकंड में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये हो जाता सिंपल 55 को 6 से इंटू अगर मैं कर दूं तो आ जाता है 330 डिग्री। मैं भी शादी है, मैंने आपको नहीं बताया। तो ये कैसे होगा, देखो आपको पता है कि आपका जो सेकंड वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में, जैसे अभी 12 पर है आपका सेकंड वाला कांटा, 1 मिनट में घूम के वापस यहीं आ जाता है। तो जो आपका मिनट वाला कांटा एक पूरे घंटे में ट्रेवल करके आता है वापस 12 पे, आपका सेकंड वाला कांटा हर मिनट में वापस 12 पर आ जाता है। और कोई सी चीज जहां से चलना शुरू करती है घूम फिर के यदि वापस वहीं पर आ जाती तो कितने डिग्री कोण से ट्रेवल करती है, 360 डिग्री। तो आपका मिनट वाला जो सेकंड वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में वापस वहीं आ जाता है, मतलब 360 डिग्री का कोण वो ट्रेवल करेगा। अब 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट को कन्वर्ट कर दूंगा कितना आ जाएगा, 60 सेकंड में। तो आपका जो सेकंड वाला कांटा है वो 60 सेकंड में 360 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो 1 सेकंड का यदि मुझे निकालना हो, 1 सेकंड का, तो 360/60 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, मात्र 6 डिग्री। तो आपका सेकंड वाला कांटा हर सेकंड में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो 55 में कितना आ जाएगा, 55 × 6 330 डिग्री। तो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के लिए आपसे पूछ लिया जाए मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे से एक पॉइंट लगाओ। घंटे वाला कांटा उसी सेकंड में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा, 120 से भाग दे दो।
और उसी पर्टिकुलर सेकंड में सेकंड वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे तरफ बढ़ेगा, तो आप सिंपल 6 से इंटू कर दो। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मैं क्या कर रहा था, इसके बाद मैंने आपको 2 समय दे दिए थे और उन 2 समय के बीच में उस पूरे अंतराल में आपसे पूछ रहा था कि घड़ी का मिनट और घंटे वाला कांटा कितने कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि एक समय आपको दे दे 3:12 और एक दे दे आपको 3:50, 3:50। इस पूरे अंतराल में घड़ी का मिनट और घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको देखना है कि घड़ी कितना चली आगे। आप देखोगे घड़ी जो है कुल मिला के 38 मिनट चली है, 38 मिनट, 38 मिनट। घड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन 2 समय के बीच में कितना अंतराल है। तो मिनट वाले कांटे के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी अंतराल होगा, आपको पता है कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। तो 38 मिनट में कितना आगे बढ़ जाएगा, तो 38 मिनट में आप क्या करोगे, 6 से सिंपल इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 40 होता तो 240 होता, तो मैं उससे माइनस करके आंसर दे दूंगा 228 डिग्री, क्योंकि 38। अब इतना कैलकुलेशन तो आपका होना चाहिए कि ये वाले पार्ट को करने के लिए आपको साइड में करना ना पड़े कि 38 इंटू 6 कितना होता है। 38 इंटू 40 होता है 240, 2 कम है, 2 कम है मतलब 12 कम है, तो कितना हो जाएगा, 240 से 12 जिसे घटाया 228। और इसी पर्टिकुलर मिनट में या इसी अंतराल में मुझसे घंटे वाला कांटा पूछ लिया जाता कितने डिग्री कोण से आगे तरफ बढ़ेगा, तो घंटे वाला कांटा 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री आगे बढ़ता है। ठीक है, तो घड़ी जो है 38 मिनट बढ़ी है, तो इस पूरे 38 मिनट में घड़ी का घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा होगा, तो ये 2 से सिंपल भाग दे देना, आपको कितना आ जाएगा, 19 डिग्री, 19 डिग्री। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन किया था, जो था क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। वो क्वेश्चन ये था कि अगर आपको कोई भी एक समय देते, सपोज करो 3:10 तक, अब यहां पे यदि वो आपको मिनट वाले कांटे का कोण दे दे, मिनट वाले कांटे का कोण दे दे कि घड़ी जो है इतने डिग्री के कोण से, घड़ी का मिनट वाला कांटा इतने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा है, तो इतना बढ़ने के बाद अब घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, तो जैसे सपोज करो एक घड़ी में 3:10 हो रहे थे, यहां से घड़ी का मिनट वाला कांटा 150 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा 150। तो अब घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, तो आपको पता है 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो मिनट वाला कांटा 6 डिग्री जब बढ़ेगा, आपका घड़ी जो है वो 1 मिनट आगे बढ़ेगी। तो आपको कभी भी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल 6 से भाग दे देना। इसको आप जैसे भाग दोगे कितना आ जाएगा, घड़ी का मिनट वाला कांटा यदि 150 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उस अंतराल में वो 25 मिनट आगे बढ़ रही घड़ी। तो घड़ी में पहले 3:10 थे, 25 मिनट जैसे ही जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 3:35। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक, और ये कैसे, आपको अगर मैं बोलूं कि एक एप्पल 10 रुपए का है, तो आप बोलोगे 2 एप्पल कितने के होंगे, 20 के, 3 कितने के होंगे, 30 के। तो सेम बात ये बोली थी कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। अब जितने भी मिनट बोलते 6 से इंटू करते चले आओ। 8 मिनट बराबर 48, 12 बोले तो 72, 20 बोले तो 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब मैं उल्टा बोलूं कि एक एप्पल 10 रुपए का, तो 150 रुपए में कितने एप्पल आएंगे, आप बोलोगे 15। तो सेम बात, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है। तो मैं अगर आपको डिग्री दे दूं, उससे आपको मिनट बनाना हो, तो आप सिंपल क्या कर देना, 6 से भाग दे देना। ठीक है, उससे जो भी मिनट आएगा वो पहले वाले समय में जोड़ देना। और मैंने ये भी बता दिया था कि समय यदि जोड़ते हुए घंटा खत्म हो जाता है तो भी हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक घड़ी में 447 हो रहे थे, सपोज यहां से आपका जो घड़ी का मिनट वाला कांटा है वो 240 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा। तो इतना बढ़ने के बाद अब क्या समय हो रहा होगा, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 6 से भाग देते। तो 240 को जैसे 6 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। तो घड़ी जो 40 मिनट आगे बढ़ी है, तो सबसे पहले 13 मिनट होने के बाद 5 बज जाएगी, मुझे कुल मिला के 40 मिनट जोड़ने हैं, 40 मिनट जोड़ने। अब मैं 13 जोड़ चुका हूं, बचे 23 और 23 नहीं, थोड़े 27 और बचेंगे, 27 और बचेंगे। तो 27 जैसे उसके अंदर जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 527। तो घंटा यदि खत्म भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब इतना कर चुके हैं, अब आगे आगे क्या करना है वो देखो। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, 15 हम कर चुके थे। एक घड़ी में 7:18 हो रहे थे, यदि यहां से घड़ी का मिनट वाली सुई जो है 168 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का जो मैंने अभी सबसे लास्ट में आपको बताया। 7:18 हो रहे थे, तो सबसे पहले मिनट का कांटा जितने भी डिग्री कोण से आगे की तरफ गया है, इसको आप सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे और उसके लिए आपको उसको 6 से भाग देना पड़ेगा। जैसे इसको मैं 6 से भाग दूंगा तो आप देखोगे 180 तक 30 मिनट होते, 12 कम बोले तो 28 मिनट। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपको एक सिंपल सी बात पता है, वो क्या, कि आपका जो
मिनट वाला काटा होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ता है, तो हम मिनट से कभी भी डिग्री बना सकते हैं, डिग्री से मिनट बना सकते हैं। तो यहाँ पे 28 मिनट हो गया और आपको 7:18 पहले वाला समय देके रखा था, उसमें सीधा 28 जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 1, ये हो जाएगा 746, ये हो जाएगा उत्तर 746, हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं आगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 17वां क्वेश्चन? यहाँ पे 11:37। देखो मैंने जो आपको लास्ट में एक चीज बोली, वो क्या बोली कि ऐसा हो सकता है कि जो आपको मिनट वाला कांटा देके रखें और समय ऐसा देके रखें कि मिनट वाला कांटा जिस कोण से चल रहा है उसे घंटा खत्म हो जाए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, हम सिंपल जोड़ सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है, मिनट वाले कांटे का आपको कोण देके रखा है कितना, 144। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, मिनट में। तो जैसे आप इसको 6 से भाग दे दोगे, 6 से भाग देने पे 150 तक 25 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 मिनट घड़ी जो है आपकी आगे बढ़ी है, 24 मिनट घड़ी आगे बढ़ी है। कहां से? 11:37 से। 11:37 में जैसे ही 23 मिनट जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 बज जाएंगे। लेकिन मुझे जोड़ना कितना है, मुझे जोड़ना 24 मिनट है। 23 मिनट जोड़ने पे घंटा खत्म हो गया था, 1 मिनट और बचेगा, तो उत्तर हो जाएगा 12:01। 12:01, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे बच्चे इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है शुरू वाला, वो उसको छोड़ देते हैं। अगर उसको अच्छे से नहीं समझोगे, आपको ये नहीं पता कि कांटों की चाल क्या होती है, कौन सा कांटा कितनी देर में कितनी दूरी चलता है, कितने कोण से चलता है, अगर वही नहीं पता तो आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, अगर आपने कंसेप्ट के जड़ को पकड़ लिया तो वो तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर बेसिक चीजों को अच्छे से समझते चले जा रहे हो तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपके लिए, सोच विचार करना पड़ता है आपको। तो मैं क्या चाहता हूं कि हम हर प्रकार से हर टॉपिक को अच्छे से देख लें, ताकि हर पहलू आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आए आपको पता हो कि इस पे क्या अप्रोच करनी है, आपके जहन में कहीं ना कहीं वो बात हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। मैं सिर्फ इतना बता देता कि आप ये ध्यान रखो, मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाला कांटा आधा डिग्री जाता है, और ये क्वेश्चन करे बगैर मैं सीधे कोण पे चले जाता तो ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करते एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनते, लेकिन वो डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे तो 2.5-3 मिनट ले सकते हैं क्वेश्चन, 2.5-3 मिनट नहीं, इतना समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है जो अभी तक करें बिल्कुल बेसिक है, ये 10-12-15 सेकंड वाले क्वेश्चन है, यहां से बचाया हुआ समय हम उन क्वेश्चंस पे लगाएंगे जो हमारा वीक पॉइंट है या जो सही में टफ क्वेश्चन है। अब जो टफ क्वेश्चन है, एक बेसिक बच्चा या एक नॉर्मल बच्चा जिसने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, तो वो इस वाले क्वेश्चनों पे भी 1-1 1.5 मिनट देगा। अब जो टफ है उसके लिए उसके पास टाइम होगा ही नहीं, वो वाले क्वेश्चन छोड़ के ही आएगा। तो यही है पूरा गेम्बल, कि आपको अपनी बाजी ऐसी खेलनी है कि इन तरीके के क्वेश्चनों पे वो पासा हो जाए, वो घन हो जाए, जो क्वेश्चन सिर्फ छोटी सी ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, वो क्वेश्चन 5-10 सेकंड में उड़ा देना है आपको। उसका बचा हुआ समय उस जगह पे लगाना है जहां आपको ज्यादा समय लगेगा, ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या जो आपका वीक पॉइंट है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर हो गया 12:01। ये है क्वेश्चन 18th। एक घड़ी में 5:18 हो रहे हैं, यदि यहां से घड़ी का, अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ये मत कर देना कि 16 डिग्री को 6 से भाग देंगे तो पूरा भागित ही नहीं होगा, मे बी क्वेश्चन गलत हो, नहीं। यहाँ पे वो घंटे वाले कांटे की बात कर रहा है। अब 5:18 में मिनट वाला कांटा कुछ आगे गया होगा तो घंटे वाला कांटा भी आगे गया होगा। वो घंटे वाले कांटे का एक कोण देके रखा हुआ है 16 डिग्री का, तो इस पूरे अंतराल में घड़ी कुछ मिनट आगे गई होगी, कुछ मिनट आगे जाने के बाद समय में अब कुछ हो रहा होगा घड़ी में, वही आपको बताना क्या होगा। तो अब मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, कभी भी घड़ी का मिनट वाला कांटा बोले तो आपको एक चीज यूज करनी है, मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है, घंटे वाला कांटा आधा जाता है। तो ये घंटे वाले कांटे की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई की बात कर रहा है, तो मुझे पता है कि आपका जो घड़ी वाला का सेकंड घंटे वाला कांटा होता है तो वो 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री जाता है, आधा डिग्री जाता है। ठीक, तो मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूं कि आपका घंटे वाला कांटा जो है वो अगर आधा डिग्री जाता है तो इस पूरे अंतराल में घड़ी जो है 1 मिनट आगे बढ़ जाती है, 1 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे जो 2 बटे में है इसको ऊपर ले जाओ, इंटू कर दो, तो ये 1 डिग्री बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1 × 2 कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 मिनट। तो घड़ी का जो घंटे वाला कांटा है यदि 1 डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है तो उस अंतराल में मिनट जो हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं। मिनट जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। या सिंपल ये है कि आधा डिग्री बराबर 1 मिनट, तो 1 बराबर डबल कर दिया, 1 बराबर वहां पे आ जाएगा 2 मिनट। तो आपको ये पता चल गया कि घंटे वाला कांटा यदि 1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस अंतराल में घड़ी जो है 2 मिनट आगे बढ़ जाएगी। अब मुझे ये पता चल गया
तो अब मुझे क्वेश्चन में देके रखा है कि घंटे वाला कांटा जो है वो 16 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा है, 16 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा है। तो इस 16 डिग्री में घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ गई होगी, कितना हो जाएगा 32 मिनट। 32 मिनट घड़ी जो है वो आगे बढ़ चुकी होगी, 32 मिनट। अब घड़ी में पहले वाला समय कितना था, 5:18। इसमें मैंने 32 मिनट जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 5:50। 5:50 क्वेश्चन यही खत्म, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बार बार क्या एनालॉजी बनानी, बिल्कुल नहीं बनानी। मुझे एक घंटे वाले कांटे का जो भी कोण दे, 12.5 डिग्री, 13.5, 15.5, 14, 28 जो भी दे, मुझे उसको मिनट में कन्वर्ट करते आता है। सिंपल मुझे 2 से इंटू करना है। मेरे को बोले कि घड़ी में 4:10 हो रहे थे और वहां से घड़ी का घंटे वाला कांटा 12.5 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया है, 12.5 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया है। तो मैं क्या करूंगा, 12.5 को 2 से जैसे इंटू करूंगा कितना आएगा 25 मिनट। शुरुआत में 4:10 बोला, 4:10 + 25 4:35, क्वेश्चन खत्म। तो कितना भी घंटे वाला कांटे का कोण दे, उसको 2 से इंटू करके मिनट निकालो, वो मिनट जो है पहले वाले समय में आप सिंपल जोड़ दो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 19वां, 19th। एक घड़ी में 5:23 हो रहे थे। यदि यहां से घड़ी की घंटे वाली सुई 10 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ती है तो फिर अब घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। सेम अप्रोच, मुझे घंटे वाले कांटे का कोण देके रखा है तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट। अब 20 मिनट में क्या करूंगा, 5:23 जो पहले वाला समय उसमें जैसे ही जोड़ूंगा कितना आंसर आ जाएगा 543। 543 का मिल रहा है, ऑप्शन सी में ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन 20th। ठीक है, अब देखो एक चीज ये कि समय ऐसा दिया हो सकता है जहां से घंटे वाला कांटा जो है वो आगे की तरफ बढ़े तो वो इतना आगे बढ़े कि घंटा चेंज हो जाए। तो अब जब उसको आप मिनट में कन्वर्ट करके निकालोगे तो घंटा चेंज हो जाए, तो जोड़ने में कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है, सबको नहीं, कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है। सबसे पहले घंटे वाले कांटे का मुझे बोल के रखा 19 डिग्री, इस 19 को जैसे मैं मिनट से रिप्लेस करूंगा कितना आ जाएगा 38 मिनट। 38 मिनट। अब 9:38 में जैसे ही मैं 38 मिनट जोड़ूंगा, अब जिस बच्चे से सीधा नहीं जुड़ता वो 2 तरीके में बता रहा हूं क्या करना। सबसे पहले देखना कि इसको जोड़ते हुए बीच में 10 वाला घंटा आएगा। ठीक, अब आप ये देखना कि कितना समय लगेगा 10 बजने में, कितना समय लगेगा। तो 9:38 से कुल मिला के 22 मिनट, 22 मिनट लगेंगे घंटा कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे 22 मिनट मैंने जोड़े, घंटा हो गया कंप्लीट। मुझे जोड़ने कुल मिलाकर 38 मिनट है, 22 मिनट जोड़ चुका हूं, 16 और जोड़ने होंगे क्योंकि 22 ही जोड़े, 38 जोड़ने, 16 मिनट और जोड़े तो कितना आ जाएगा 10:16। 10:16 उत्तर हो जाएगा 10:16। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करते हैं, 9:38 जो है उसमें सीधा 38 मिनट जोड़ दो। जैसे ही जोड़ा कितना आ गया 16, ये आ जाएगा 976। अब इतना समय तो होता ही नहीं। अब 76 में से मैं 60 जैसे ही घटाऊंगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा आता है, 60 जैसे ही घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 16। अब 60 घटाया तो उसका 1 घंटा आगे कैरी करना पड़ेगा, तो 9 का हो जाएगा 10। 80 मिनट होता तो 60 घटाता 20 आ जाता, और वो जो 60 घटाया उसका एक कैरी कर देता किधर आगे। सपोज करो 95 मिनट आ गया छोड़ने पे, 60 घटाया 35 बचेगा, 35 मिनट हो जाएगा, लेकिन जो 60 घटाया उसे 1 घंटा में आगे बढ़ा दूंगा। ये एक और तरीका है, लेकिन आप इस तरीके से कर चुके होंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। अभी और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बचे हैं जो पूछे जाते हैं इसके अंदर। एक घड़ी में 9:47 हो रहे थे। यदि यहां से घड़ी की घंटे वाली सुई 20 डिग्री के कोण से, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इससे निकालोगे कि घड़ी कितना मिनट आगे बढ़ी होगी, ये होगा 40 मिनट। अब इस 40 मिनट को दोनों तरीके से मैं जोड़ के बता देता हूँ। 9:47 में सीधा मैं जोड़ूंगा 40 मिनट, कितना आएगा 987। लेकिन 87 तो मिनट होते नहीं है, 60 ही होते हैं। 60 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 27, लेकिन 60 घटाया तो 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा, 10:27 हो जाएगा उत्तर। दूसरा तरीका, मैं देखता कि 9:47 में अभी कितना समय बचा है पूरा घंटा कंप्लीट करने के लिए। 13 मिनट बचे, 13 मिनट। 13 मिनट जोड़ने पे 10 बच जाएगी, 10। अब मुझे जोड़ने कितने हैं 40 मिनट। अभी 13 मिनट पे घंटा खत्म हो गया तो और 27 मिनट जोड़ूंगा, 27 मिनट और जोड़ने पे कितना आ जाएगा 10:27। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ऑप्शन सी होगा आपका उत्तर। ठीक है, चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 22वां। एक घड़ी में 8:43 हो रहे थे। यदि यहां से घड़ी की घंटे वाली सुई 13 डिग्री। अब आप समझ चुके तो आप फुर्ती में करेंगे। मैं यही बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन जो ट्रिकी हो, अगर उसका क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया है,
अब वो शुरुआत में भी डिफिकल्टी क्रिएट करता हो, लेकिन उसकी रिपीटेशन होती है तो वो क्वेश्चन कितनी इजीली हो जाता है आप देख पा रहे हैं। मे बी पहली बार में क्वेश्चन जब आपने पॉज करके करने की कोशिश करी होगी तो बहुत समय लग रहा होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है इसका, आप तो हवा में उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हो, देखो 13 डिग्री घंटे वाली सुई बोली है, 13 से सबसे पहले इसको रिप्लेस किया, 26 मिनट आ जाएगा। घड़ी 26 मिनट आगे बढ़ी है तो यहाँ पे सीधा 26 जोड़ दूंगा तो 8:43 में पहले 17 मिनट जैसे ही जोड़ूंगा तो घड़ी जो हो जाएगी 9 बजेगी। मुझे टोटल 26 मिनट जोड़ने, 17 जोड़ चुका हूं, 9 और बचेंगे तो 9 में जैसे 9 मिनट और जोड़ दूंगा, कितना आएगा 9:09। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। 40 सेकंड में घड़ी के मिनट और घंटे वाली सुई। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंडिविजुअली, लेकिन इसमें क्या चीज सीखने वाली थोड़ी ध्यान से सुनना। मुझे पूछा है 40 सेकंड में घड़ी के मिनट और घंटे वाली सुई, मतलब दोनों मिनट के डिग्री पूछ रहा है कि कितने कितने डिग्री से आगे बढ़ेंगे। जो मिनट और घंटे वाला काटा होता है इस पर्टिकुलर सेकंड में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जितना भी सेकंड देके रखे आप पीछे से एक पॉइंट लगा देना, तो 4 डिग्री के कोण से मिनट वाला कांटा घूमेगा और घंटे वाले कांटे के लिए आपको सिंपल 120 से भाग दे देना है। 120 से भाग दे देना तो कितना आ जाएगा 1/3 डिग्री। 1/3 डिग्री। अब यहाँ पे चीज क्या जो सीखने वाली है वो थोड़ा ध्यान से देखो। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ये मत देख लेना अच्छा ये दो उत्तर है, दोनों उत्तर जहां भी मिलेंगे टिक कर दो। जैसे ये देखो, आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे इन दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन मुझे जिस क्रम में पूछा जाएगा उसी क्रम में मैं उत्तर दूंगा। मुझे शुरुआत में बोला है मिनट वाला काटा, फिर पूछा है घंटे वाला काटा, तो मिनट वाला काटा 4 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया है, और घंटे वाला काटा पूछा तो जो घंटे वाला काटा है वो 1/3 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया है। तो मेरा उत्तर ये नहीं होगा, मेरा उत्तर होगा ये वाला 4 डिग्री और 1/3 डिग्री। 4 डिग्री और 1/3 डिग्री। देखो दोनों उत्तर जो आपके आए, आप जल्दबाजी में ये कर सकते हो कि यहीं से मैच करा के आप टिक कर देते हैं। जब आपके दो उत्तर वो पूछे, अगर वो ये बोल देता 40 सेकंड में घड़ी के दोनों कांटे कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब क्रम से कुछ लेना देना नहीं है। अब दोनों पूछा है तो दोनों में से आप देखोगे एक ही विकल्प ऐसा होगा जहां पे दोनों आपके कोण मौजूद होंगे घंटे और मिनट वाले कांटे के लिए। लेकिन जब आपसे ऐसे क्रम में पूछ ले, और आप ये ध्यान देना कि जब दो उत्तर निकालते हो तो दो उत्तर का ऑर्डर जो है वो अलग अलग है क्या। हाँ देखो 1/3 डिग्री और 4 डिग्री, अगर आप पहले पे टिक कर देते तो ये गलत हो जाता। इसका मतलब ये हुआ आप कह रहे हो कि मिनट वाला कांटा 1/3 डिग्री से जाएगा, घंटे वाला कांटा 4 डिग्री। ऐसी कौन सी घड़ी है जहां पे घंटे वाला कांटा मिनट वाले कांटे से तेज चल रहा है कि एक अंतराल में 40 सेकंड में घड़ी का घंटे वाला कांटा जो है 4 डिग्री के कोण से आगे बढ़ गया और मिनट वाला जो है 0.33 गया, सिर्फ 1/3 गया। ठीक है, तो क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ये क्वेश्चन हम इंडिविजुअली कर चुके हैं, अलग अलग मिनट वाला कांटा कितने डिग्री से जाएगा, घंटे वाला कांटा कितने डिग्री से जाएगा, ये हम कर चुके थे। ठीक है, चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 24। 50 सेकंड में घड़ी का मिनट, सेम क्वेश्चन है तो आपको ऑर्डर देखना, पहले मिनट वाला कांटा दिया फिर घंटे वाला कांटा दिया। मिनट वाले कांटे के लिए सिंपल एक पॉइंट लगा दोगे पीछे से तो 5 डिग्री हो गया। घंटे वाले कांटे के लिए आप क्या करोगे 120 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 5/12 डिग्री। तो उत्तर हुआ 5 डिग्री और 5/12 डिग्री। 5 डिग्री और 5/12 डिग्री हो जाएगा आपका उत्तर, 5 डिग्री और 5/12 डिग्री। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 25। 55 सेकंड में घड़ी के दोनों कांटे, अब देखो यहाँ दोनों कांटे बोल दिए तो क्रम से कुछ लेना देना नहीं है, मिनट हो या घंटे वाला कांटा कोई लेना देना नहीं है। तो 55 सेकंड में घड़ी के दोनों कांटे कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे। चारों विकल्प देके रखे, लेकिन यहाँ पे कोई से भी दो विकल्प सेम नहीं देगा। जैसे क्या बोल रहा हूँ सुनना, 55 सेकंड में मिनट वाला कांटा कितना जाएगा, एक पीछे से पॉइंट लगाना है आपको, तो कितना हो जाएगा 5.5 डिग्री। और घंटे वाले कांटे के लिए 120 से आपको सिंपली भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 11, घंटे में आ जाएगा 24। तो उत्तर हुआ 5.5 और 11/24 डिग्री। अब कहीं पे भी किसी विकल्प पे ये दोनों नहीं मिलेंगे, दो विकल्प में कि आप बोलो कि 5.5 डिग्री और 11/24 डिग्री आ जाए और कहीं पे 11/24 और 5.5 डिग्री आ जाए, तो फिर किस पे टिक करेंगे। नहीं, अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, आपको सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा मिल रहा है जो दोनों उत्तर मैंने निकाले वो मैच कर रहे हैं, 5.5 और 11/24 डिग्री। दूसरे में कहीं पे भी आपको 11/24 और 5.5 डिग्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आपसे क्रम ना पूछते हुए सीधा बोल दे दोनों कांटे कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिंपल आपके जो दो उत्तर आए वो जिस भी विकल्प में मैच करते हैं आप टिक कर देना। लेकिन अगर क्रम में पूछता है पहले मिनट वाला फिर घंटे वाला तो आप क्रम से उत्तर देना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 26। देखो हर प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं।
अब देखो ये क्या है, यदि एक घड़ी का घंटे वाला कांटा 15 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है तो उस अंतराल में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे आप, पहली चीज मुझे दोनों कांटों के बीच का एक कोण निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक संबंध पता होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं 1 मिनट की बात। 1 मिनट में जो आपका घंटे वाला कांटा होता है, 1 मिनट में जो घंटे वाला कांटा होता है वो मात्र आधा डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है। और इसी अंतराल में आपका जो मिनट वाला कांटा होता है वो कितना बढ़ जाता है, 6 डिग्री। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस समय में आपका घंटे वाला कांटा आधा डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ता है, उसी अंतराल में आपकी मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो अब मैं ये निकाल रहा हूं कि आपका जो घंटे वाला कांटा होगा वो यदि 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, तो ये जो 2 है, 2 उधर में इंटू कर देता हूं। घंटे वाला कांटा, ये घंटे वाला कांटा है, ये मिनट वाला कांटा है। तो घंटे वाला कांटा यदि 1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा, 6 इंटू 2 बोले तो 12 डिग्री। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि घंटे वाला कांटा जो है वो हर मिनट में, या घंटे वाला जो कांटा है यदि वो 1 डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस अंतराल में आपका मिनट वाला कांटा 12 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपका घंटे वाला कांटा जो है, घंटे वाला कांटा 15 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया है, 15 डिग्री के कोण से आगे की तरफ गया है। तो इस अंतराल में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितना आगे गया होगा, तो 15 इंटू 12 जिसे करोगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, बात क्या हुई, अब ये करने की बार बार जरूरत नहीं है। एक और चीज आपको पता चल गई कि घड़ी का घंटे वाला कांटा अगर 1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है तो इस अंतराल में मिनट वाला जो कांटा होता है वो 12 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब 10 डिग्री बोले तो 10 इंटू 12 120, 15 बोले तो 180, 20 बोले तो 240, 25 बोले तो 300 डिग्री। हम सब निकाल सकते हैं, हम सिंपल 12 से इंटू कर देंगे। और उल्टा बोल देता हूं, उल्टा बोल दे तो सेम चीज, अगर आप मिनट वाले कांटे का कोण दे दे, उससे घंटे वाले कांटे का निकालना हो तो वहां 12 से इंटू कर दे तो यहाँ 12 से भाग दे देंगे। कि अगर मिनट वाले कांटे का कुछ भी कोण दे दे, वो आगे क्वेश्चन आएगा वैसा भी, अगर मिनट वाले कांटे का कोई भी कोण दे दे कि मिनट वाला कांटा इतने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा है तो इस अंतराल में घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से बढ़ेगा, तो 12 से भाग दे देना। मतलब घंटे से मिनट वाला निकालना है तो ज्यादा ही होगा, तो 12 से इंटू, मिनट से घंटे वाला निकालना है तो कम ही कोण आएगा, तो 12 से भाग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक घड़ी का घंटे वाला कांटा, यदि एक घड़ी का घंटे वाला कांटा 25 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है तो उस अंतराल में घड़ी मिनट वाला कांटा, मैं घड़ी का मिनट वाला कांटा आना चाहिए। तो मेरे को पता है कि घंटे वाला कांटा 1 डिग्री बढ़ता है तो मिनट वाला कांटा 12 डिग्री बढ़ता है। अब क्वेश्चन में घड़ी का घंटे वाला कांटा मात्र 25 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा है, तो 25 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। क्या एनालॉजी बनाने की जरूरत है, नहीं, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि वहीं पे देख के इंटू करना है। 25 इंटू 12 ये हो गया 300 डिग्री, क्वेश्चन हो गया यहीं पे कंप्लीट। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हर प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको एक चीज बोली, अब मिनट वाले कांटे का दे देगा तो क्या करेंगे, तो मुझे ये पता है कि मिनट वाला कांटा यदि यदि 12 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है तो उस अंतराल में घंटे वाला कांटा 1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब मिनट वाला कांटा यदि 1 डिग्री जाएगा तो उस अंतराल में घंटे वाला कांटा कितना जाएगा, 1/12 डिग्री। क्वेश्चन में कितना गया मिनट वाला कांटा, 156 डिग्री, 156 डिग्री। तो मैंने अभी अभी बताया कि आपको सिंपल 12 से भाग दे देना है, 12 से सिंपल भाग दे देना है। ये कितना हो जाएगा, 13। तो इस अंतराल में घड़ी का घंटे वाला कांटा मात्र 13 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो कभी भी घंटे वाले कांटे का कोण दे दे, उससे मिनट वाले कांटे का कोण निकालना है तो 12 से इंटू, और आपको मिनट वाले कांटे का कोण दे दिया गया है, उससे घंटे वाले कांटे का कोण आपको निकालना है तो आप 12 से सिंपल भाग दे देंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 29। सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 204 डिग्री बोल के रखा है तो 204 डिग्री जैसे ही बोल के रखा है आप सिंपल क्या करोगे, इसको 12 से अब भाग दे दोगे तो 180 तक होता है 15, 16, 17, ये हो जाएगा 17 डिग्री। ठीक है, आपको 12 से भाग देना, 12 इंटू 15 होता है 180, 16 पे 192 आएगा, 17 पे आएगा 204 डिग्री, तो ये हो जाएगा 17 डिग्री। ठीक, तो मिनट वाले कांटे का कोण दे घंटे वाले का निकालना हो तो इस स्थिति में आप सिंपल क्या कर दोगे, 12 से भाग दे दोगे। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 240 डिग्री मिनट वाले कांटे का कोण देके रखा है तो घंटे वाले कांटे का सिंपल में क्या करूंगा, 12 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। 20 डिग्री, ये हो गया क्वेश्चन खत्म, 20 डिग्री।
ठीक, एक बार सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर रिपीट कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे क्या अप्रोच करनी है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, देखो क्या बोल के रखा है, 7:12 से 7:50 दो समय देके रखे, इसमें घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई कितने कोण से आगे की तरफ बढ़ेगी। अब आप बोलोगे सर इस तरीके का क्वेश्चन कर तो चुके हैं, देखो कर चुके हैं, इंडिविजुअली किया है, लेकिन अब जब दोनों कांटे पूछ रहा है तो जिस क्रम में पूछ रहा है उसी क्रम में मुझे उत्तर देना है। मुझे दो विकल्प ऐसे दिख जाएंगे जो समान होंगे, जैसे देखो मेरे को दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो सिर्फ कोण निकाल के मैं टिक नहीं कर दूंगा, मैं क्रम भी देखूंगा कि पहले जो मिनट वाला पूछा गया फिर घंटे वाला पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे पहले इनके बीच में कितने मिनट का अंतराल है, इनके बीच में है 38 मिनट का अंतराल, 38 मिनट का अंतराल। और मुझे पता है कि मिनट वाला कांटा जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री जाता है, तो इस 38 मिनट में कितना आगे बढ़ गया होगा, 38 मिनट में वो बढ़ेगा 38 इंटू 6, ये हो जाएगा 228 डिग्री। ये हो गया मिनट वाले कांटे का उत्तर। घंटे वाले कांटा 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री आगे बढ़ता है, 1/2 डिग्री। तो इस पूरे समय में बोले तो 38 मिनट में कितना आगे बढ़ेगा, तो 38/12 2, ये कितना आ जाएगा 19 डिग्री। अब ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में पहले पूछा गया मिनट वाला कांटा, तो मिनट वाला कांटा कितना है 228 डिग्री, और फिर पूछा गया घंटे वाला कांटा तो 19 डिग्री। अब देखो दोनों सेम कोण ऊपर देके रखे, लेकिन क्रम मायने रखेगा, तो 228 डिग्री और 19 डिग्री होगा, क्योंकि पहले मिनट वाले कांटे का पूछा गया फिर घंटे वाले कांटे का पूछा गया है। ठीक है, एक आखिरी, अब ये क्वेश्चन है, ये आखिरी एक इसके बाद भी हो रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है 32वां। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बना देना आप बस। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पहले घंटे वाले कांटे का दे रहा, फिर मिनट वाले का पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि इस पूरे अंतराल में घड़ी कितना आगे बढ़ी। घड़ी बढ़ी है 33 मिनट, 33 मिनट। अब मुझे पता है कि मिनट वाले कांटे के लिए 6 से इंटू करते तो ये आ जाएगा 198 डिग्री, और घंटे वाले कांटे के लिए 2 से भाग दे देते, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16.5 डिग्री। लेकिन ध्यान ये देना है कि पहले घंटे वाला कांटा पूछा है फिर मिनट वाला कांटा पूछा है, तो घंटे वाला कांटा बोले तो 16.5 डिग्री, फिर मिनट वाला कांटा 198 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ये देखो एक और विकल्प देके रखा है जिसमें ऑर्डर जो है चेंज कर दिया गया, लेकिन वो उत्तर नहीं होगा। पहले मिनट वाला कांटा पूछता फिर घंटे वाला कांटा तो उत्तर पहला वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पे उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और, वो क्वेश्चन क्या है वो लिखो आप। क्वेश्चन ये है कि 35 मिनट में, लिखते जाना, 35 मिनट में 35 मिनट में घड़ी के दोनों कांटों के बीच में, दोनों कांटे मतलब घंटे और मिनट, भले ब्रैकेट में लिख दो, है ना, घंटे और मिनट। 35 मिनट में घड़ी के घंटे और मिनट वाले कांटे के बीच में चले हुए कोण का क्या अंतराल होगा, या चले हुए कोण का क्या अंतर होगा। 35 मिनट में घड़ी के घंटे और मिनट वाले कांटे के बीच में चले हुए कोण का क्या अंतर होगा या क्या अंतराल होगा। इस समय में दोनों कांटे किसी किसी कोण से गए होंगे आगे की तरफ, आपको यह बताना है कि दोनों के बीच में क्या कोण का डिफरेंस होगा लास्ट में। ठीक है, तो 35 मिनट में घड़ी के दोनों कांटों के बीच में चले हुए कोण का क्या अंतराल होगा या क्या अंतर होगा। दो तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखो मुझे ये पता है कि जब भी मिनट वाले कांटे के लिए पूछता है तो मैं 6 से इंटू कर देता हूं, और घंटे वाले कांटे के लिए बोलता है तो मैं आधे से भाग दे देता हूं या 2 से भाग दे देता हूं, आधे से इंटू या 2 से भाग। तो मैं ये करता हूं कि जब 35 को मैंने 6 से किया मिनट वाले कांटे के लिए निकालने के लिए, तो क्या आया 210 डिग्री, 210 डिग्री। ठीक है, और घंटे वाले कांटे के लिए जैसे निकालूंगा तो 35 को मैं सिंपल 2 से भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा 17.5 डिग्री। अब ये 17.5 डिग्री गया, ये 210 डिग्री गया, दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 192.5 डिग्री। 192.5 डिग्री हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब एक तरीका तो ये कि आपको कभी भी कोई समय दे दे, समय या तो डायरेक्ट देगा या तो समय दे देगा 3:20 से 3:45 तक, 25 मिनट इस अंतराल में घड़ी के मिनट और घंटे वाले कांटे के बीच में चले हुए कोण का अंतराल बताओ, या तो समय सीधा डायरेक्ट ऐसे दे देगा। तो पहला तरीका, आप मिनट वाले कांटे का कोण अलग निकालो, घंटे वाले कांटे का अलग निकालो, उसके बाद दोनों को आखिर में माइनस कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि घड़ी का जो मिनट वाला कांटा होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है, ये मैं बता चुका हूं, और घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में जो है आधा डिग्री जाता है। तो जिस समय में घंटे वाला कांटा आधा डिग्री बढ़ता है, मिनट वाला कांटा 6 डिग्री बढ़ता है। घंटे वाला कांटा आधा डिग्री बढ़ता है, मिनट वाला 6 बढ़ता है। तो मैं आपको शुरू से एक चीज बोल रहा हूं कि मिनट वाला कांटा हर मिनट में
5.5 डिग्री की लीड ले लेता है, 5.5 डिग्री की लीड ले लेता है। घंटे वाला कांटा मात्र आधा डिग्री बढ़ रहा है और मिनट वाला कांटा जो 6 डिग्री बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मिनट वाला कांटा 5.5 डिग्री की लीड ले लेता है। अब 1 मिनट में 5.5 डिग्री की लीड ले रहा है तो 35 पे कितनी लेगा, 35 इंटू 5.5 जैसे ही आप करोगे कितना आ जाएगा 192.5। क्वेश्चन खत्म। एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पे बोले कि आपका जो घड़ी का मिनट और घंटे वाले कांटे के बीच में आपको चले हुए कांटों के बीच में कोण का अंतराल बताना है 40 मिनट में, तो मैं क्या करता सीधा 5.5 से इंटू कर देता, 55 इंटू 4 220 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। एक एक करके करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हर प्रकार का क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ। अभी कोण नहीं हुआ, बोले तो कांटों के बीच का कोण नहीं निकालना हुआ, स्लो एंड फास्ट लॉक नहीं हुआ, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब नहीं हुआ, तेज घड़ी सुस्त घड़ी, ये अभी बहुत बचा है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ये छोड़ देते आप, लेकिन नहीं, इसमें 32 क्वेश्चन करे और लगभग 8 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। कहाँ पे क्या अप्रोच करनी है थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ बस। अब यहाँ समराइज कर देता हूं मैं। सबसे पहली चीज, कभी भी आपको कुछ पर्टिकुलर सेकंड दे दे, जैसे 55 सेकंड या 45 सेकंड, इस पर्टिकुलर सेकंड में आपसे पूछ लिया जाएगा कि घड़ी का सेकंड या मिनट या घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कभी भी मिनट वाले के लिए पूछे तो बीच में एक पॉइंट लगा देना है बस, या पीछे से एक पॉइंट लगा देना है 5.5 डिग्री 45 डिग्री। सेकंड वाले कांटे के लिए पूछे तो 6 से इंटू कर देना है, ये हो जाएगा 270 डिग्री, हो जाएगा 330 डिग्री। और घंटे वाले कांटे के लिए आपको 120 से भाग दे देना है। जैसे भाग दूंगा तो ये 15 से काटा 3/8 डिग्री, या इसको काटूंगा तो 120 को 11 बटा आ जाएगा 24 डिग्री। तो किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में सेकंड वाले कांटे का कोण निकाला तो 6 से इंटू, मिनट वाले का कांटा कोण निकाला तो पीछे से एक पॉइंट, और घंटे वाले कांटे का कोण निकाला तो 120 से भाग। ये हुई पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको 2 समय दे दिए और ये बोला इन 2 समय के बीच में या इस पूरे अंतराल में घड़ी का मिनट या घंटे वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे समय दे दिया 3:12 और दूसरा समय दे दिया 3:30। तो आप सबसे पहली चीज देखोगे कि ये घड़ी कितना आगे बढ़ी। 3:12 से 3:30 आपने देखा घड़ी बढ़ी है 18 मिनट आगे। अब यहाँ से आपको मिनट वाले कांटे का कोण निकालना है तो सिंपल 6 से इंटू कर देना, कितना आ जाएगा 108 डिग्री। और इसी अंतराल में घंटे वाले कांटे का निकालना है तो 2 से सिंपल भाग दे देना, कितना आ जाएगा 9 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन क्या किया, एक समय दे दे, उसके बाद घड़ी का मिनट वाला कांटा या घंटे वाले कांटे का कोण दे दे और बोल दे कि अब घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। जैसे कि बोल दे कि घड़ी में 2:12 हो रहे थे। यहाँ से मिनट वाला कांटा जो है 150 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ा, मिनट वाला कांटा। तो अब घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, आप सिंपल क्या करना, उस मिनट वाले कांटे को 6 से भाग दे देना, उससे मिनट निकाल दोगे आप कि 150 डिग्री मतलब कितना मिनट, 25 मिनट। ये 25 मिनट इसमें जैसे ही जोड़ दूंगा आ जाएगा 2 से 30। और सेम घंटे वाले कांटे का बोले कि एक घड़ी में 3:15 हो रहे थे, यहां से घंटे वाला कांटे 13.5 डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ा। तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट क्या करोगे, 2 से इंटू करके। जैसे 2 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 27 मिनट, 27 जोड़ दोगे 3:15 में तो आंसर आ जाएगा 4:42। तो ये कर देंगे हम। ठीक। अब इसके बाद क्या बोला मैंने कि अब आपको किसी घंटे वाले कांटे का कोण दे दें कि 10 डिग्री के कोण से घंटे वाला कांटा आगे बढ़ता है तो मिनट वाला कांटा उस अंतराल में कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैंने एक एनालॉजी निकाली कि आपका घंटे वाला कांटा 1 डिग्री के कोण से आगे की तरफ बढ़ता है तो इस अंतराल में मिनट वाला कांटा 12 डिग्री जाता है। तो 10 डिग्री घंटे वाला जाएगा तो वो 120 होगा, 15 जाएगा तो 180। और ठीक इसका उल्टा मैंने बोल दिया कि यदि आपका मिनट वाला कांटे का कोण दे दे उसी अंतराल में घंटे वाले कांटे का पूछे तो आप 12 से भाग दे देना। 204 डिग्री दे दे तो 12 से भाग देके सिंपल क्या कर दोगे आप 17 डिग्री। तो घंटे वाले कांटे का कोण दे मिनट का पूछे 12 से इंटू, मिनट वाले कांटे का कोण दे घंटे का पूछे 12 से भाग। फिर मैंने बोला कि कभी भी किसी पर्टिकुलर समय में मिनट और घंटे वाले कांटे का दोनों एक साथ पूछ ले तो आप क्रम ध्यान रखना, जिस क्रम से पूछा गया है उसी क्रम से उत्तर देना है। और एक आखिरी क्वेश्चन हमने ये किया कि किसी भी पर्टिकुलर मिनट में या 2 समय के बीच में जो अंतराल होगा उस अंतराल में दोनों कांटे, बोले तो मिनट और घंटे वाले कांटे के बीच में चले हुए कोण का डिफरेंस क्या होगा। आप अलग अलग निकाल के दोनों को आखिर में माइनस करो या सिंपल 1 मिनट में उनका अंतराल 5.5 डिग्री का होता है, जितने मिनट का बोला है 5.5 से सिंपल उसको इंटू कर दो, उत्तर आ जाएगा। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, अब आपको एग्जामिनर नहीं हिला सकता। ठीक। अभी क्वेश्चन और अलग अलग प्रकार के पूछेगा आगे वाले टाइप में, तो और इसके जो अलग टाइप बनते हैं घड़ी के वो आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। जब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।